आज कि तुम जरा अगर टाइप कर रहे हो तो ठीक से टाइप करो, क्योंकि टुडे आई एम ब्लाइंड, चश्मा भूल गया हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आएगा तुम टाइप कर रहे हो कुछ। चलेगा। लास्ट टाइम क्या किया था हमने? क्या किया था? तो तू उसके पीछे क्यों छुप रहा है तू? शेट्टी यार, इतना प्यार भी का बराबर नहीं। ये तो उसको छुपा रहा है एकदम ऐसे तेरे तेरे घोंसले के पीछे। ये सर पे जो घोंसला लेके घूम रहा है आजकल। ठीक है, तो आई थिंक वी हैड डन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर बाइनोमियल। में से एक टाइप बचा था फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा और नो? हमने बाइनोमियल के बारे में जो भी चीजें लिखी थी, उसमें एक 13 नंबर का पॉइंट ऐड करना है। 13 नंबर का पॉइंट ऐड करना है। जहां पे जगह मिले वहां पे ऐड करो। तो हमें मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दो बच्चे करो, यूनिमोडल, बाय मॉडल। अभी तुमको आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि यू नो एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यूनिमोडल एंड बाय मॉडल मींस। यूनिमोडल मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली वन मोड, एंड बाय मॉडल मींस पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू मोड्स। मल्टी मॉडल इज मल्टी मॉडल, बाय मॉडल इज ओनली टू मोड्स। अभी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आइदर एक या दो मोड्स हो सकते हैं। एक मोड कब होगा? तो यहां पे लिखो इफ n+1 into p is not integer। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं। कौन से होते हैं? n एंड p। तो n+1 into p अगर इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर, देन स्क्वायर ब्रैकेट n+1 into p। अभी आई कैन गारंटी यू, मैं लिख के दे सकता हूं कि तुमको ये याद ही नहीं है क्या है। व्हाट डज स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई? आई कैन गारंटी यू। क्योंकि क्या है पता है क्या? ये था, ये तुम्हारे 11th के चैप्टर 2 के एंड में था। एक तो 11th याद नहीं है। हाँ, एक तो 11th याद नहीं, 11th याद भी है तो भी एंड का याद है, पहले का तो याद ही नहीं। और याद भी होगा फंक्शंस तो भी लास्ट में तो आईएससी छोड़ दो, क्योंकि आईएससी का एग्जैक्टली उस तो है ये नंबर तक है, बट कौन से चैप्टर में मैं एकदम पिन पॉइंट नहीं कर सकता। समथिंग कॉल्ड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको स्टेप फंक्शन भी बोलते थे। पता है ना मुझे, याद ही नहीं तुमको। ऐसा एक फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन है, बराबर। यू पुट इनपुट्स इन द मशीन एंड यू गेट सम आउटपुट। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज सच अ मशीन, you put any number, it will spit out the greatest integer in that number. So if you put 1, it will give you 1. If 1 is the greatest integer in 1. If you put 1.2, which is the greatest integer inside 1.2. 1.2 में highest integer कितना है? 1. अबे नॉनसेंस, 1.2 है, 2.2 नहीं लिखा है मैंने। तो highest integer inside the number is given out. क्या कहता हूँ तुमको? अगर मैं तुमको -2.5 देता हूँ, थैंक यू, -2, क्या चुप क्या होता है? अरे इंटीजर 0.5 इंटीजर तूने कहां से लेके आया? 0.5 इंटीजर होता है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ देख। डिपेंडेंसी होना अच्छी बात है। इट इज ह्यूमन टेंडेंसी कि यू आर
डिपेंडेंट ऑन समवन, इतना भी नहीं कि तू इंटीजर भूल जाए। एक इंडिविजुअल नहीं आया या आई क्लास को तो तेरे को इंटीजर बोल रहा होगा तू, तो क्या ही मतलब। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन दैट n प्लस वन प्लस पी, n प्लस वन इंटू पी सॉरी, इज योर मोड। अगर वो n प्लस वन इंटू पी इंटीजर नहीं है तो उसमें जो भी हाईएस्ट इंटीजर कंटेंट है वो तुम्हारा मोड होगा। ठीक है, एंड इफ n प्लस वन इंटू पी इज एन इंटीजर, देन बोलो दो दो मोड है ना, दैट n प्लस वन इंटू पी इज वन मोड। हाँ, अरे इंटीजर होगा तो ही बायमोडल रहेगा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। एंड n प्लस पी सॉरी n प्लस वन इंटू पी माइनस वन, वो दो मोड्स होंगे। That you are uncharacteristically silent today. तेरा बर्थडे आज? सीरियसली? तो ढंग के कपड़े पहन के आने के ना। बर्थडे के दिन लोग ऐसे सज धज के वगैरह आते हैं बरं। सर आज बर्थडे था, आज तो मेरे को छोड़ दो। तू बाकी नॉर्मल डे पे मतलब ऐसे 50 ज्वेलरी पहन के, 50 टाइप के कपड़े पहन के, टोपी पहन के आता है, तो हुआ हो गया। मिडिल पार्टीशन तेरे नाम बोलना उसको। मिडिल पार्टीशन क्या होता है? हु सेज मिडिल पार्टीशन यार? लिखा क्या ये? दो मोड्स, दो मोड लिखे क्या? अरे तेरा लिखने का स्पीड भी स्लो हो गया बंटी। 3 दिन लेट बना दो 18, और यू कुड हैव वोटेड इन द इलेक्शन। थोड़ा सा और थोड़ा जल्दी होता तो कोई नहीं, यू कैन वोट इन द महाराष्ट्र इलेक्शन, विल हैपन इन अक्टूबर नवंबर। क्या? चलो, लेट अस गो फॉर द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। फोर्थ ही ना? क्या था वो फोर्थ? फिटिंग ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिटिंग ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्वेश्चन, x f, what is x? Values taken by the variable. And what is f? Its frequency. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 3, 2। Are you done? मुझे क्या करना है? I have to fit a binomial distribution on this frequency distribution. मतलब what? I have to basically figure out what is n, what is p, what is q. q भी नहीं आया तो भी चलेगा, n और p आया तो भी चलता है, क्योंकि as it is q is 1 minus p। हाँ नहीं समझा क्या करना है? आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ हाउ टू डू इट। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक नॉमेनक्लेचर है, मतलब एक्स्ट्रा एक डिनोशन है, डिनोशन नोटेशन, विच इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ। सिर्फ लिटरली क्या बोलते हैं कि व्हाट डू वी से कि प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी तो हम लोग डिनोट करते हैं पी से, पी ऑफ समथिंग। यहाँ पे लोग वो पी को पी कैप बोलते हैं या पी हैट बोलते हैं, बस। हाँ हाँ, वो हैट का फिटिंग करने का यूज। हैट का फिटिंग होता है बाय द वे, कस्टम मेड हैट नाम का कंसेप्ट है, परसों ही मैं वीडियो देख रहा था। चलो, assume above is a
बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अज्युम दॅट अबाउट द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. पण तर माझ्या नंतर येणं म्हणजे एक अचिव्हमेंटच आहे बरं का. हां, बस लेट झाली, पंक्चर झाली, लेटच झाली. कुठली बस असते? तू हे नाही का येत नाहीस? पारजे माळवाडी कुठं राहतो? हां, ओके. म्हणलं बाबूजी बाजूला जर सोडलं तर एक दिवस माझे माळवाडीची कशी काय बस आणतो तू? रामवाडी तुझ्या जवळ नाही का? हा? मग मेट्रोने पुढे 20 मिनिटं लागत असतील. काय काय एवढं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी स्वतः उभा राहून विटा लावून मेट्रो तयार केली. चलो, अज्यूम कि इट्स अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मुझे क्या पता है चीजें. आई नो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स नाम की कुछ चीज होती है. यस और नो? इट्स समवॉट लाइक अ एक्स बार, हमारा मीन. हाँ या ना? एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विल बी समेशन ऑफ एक्स आई पी आई. हाँ या ना? So can I write? Can I first of all find out x bar using the given frequency distribution? What is x bar? Summation f x है upon capital N. चैप्टर था MCDD करके, इसमें हमने फॉर्मूलाज लिखे थे 3 कॉलम में. मुझे पहले ये तो निकाल के दो मुझे. सी द थिंग इज कि इट इज सेड, इट इज आस्क्ड टू यू कि ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट करना है. तो वी आर गोइंग टू अज्यूम दैट इट इज अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे तुम्हारे सीक्वेंस ऑफ बर्नौलीज ट्रायल्स है, जहां पे हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गिवन टू यू एज p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1 माइनस p व्हिच इज q. तो उस तरह से भी कर सकता है. यहां से इट इज इजियर. करो. MCTD मतलब क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीन कैसे निकालते हैं? समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन कैपिटल. तो क्या यहाँ पे दिया हुआ 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 यूज एम प्लस 2.25 MRC अपॉन इज 2.25 72 अपॉन 32 इज 2.25. तुमको आया क्या? कैलकुलेटर किधर है? हाथ किधर है? दोनों साथ में क्यों नहीं है फिर? गुप्ता जी, तेरा जो 2 हैंड कैलकुलेटर यूसेज है ना, अच्छी बात है. देख, मैं जो ऑब्जर्व किया है मैं तेरे को बोल रहा हूँ. 2 हाथ से कभी कोई कैलकुलेशन करता है तो ऐसे वो आदत है एक हाथ से कैलकुलेशन. ठीक है, मैं कुछ बोला ही नहीं. I didn't say anything. तो शाह से. ठीक है, ये हुआ क्या? नाउ इफ आई से summation xi pi is x bar, yes or no? Can I say x bar upon n will be p cap? हाँ या ना? करो. p cap is equal to x bar 2.25 upon n. n क्या है? गुड क्वेश्चन. नहीं, n is number of Bernoulli trials. How many Bernoulli trials do you have? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 6. 5. 6. अपन 6 करके देख रहे कितना आता है?
और अपॉन 5 करके तो 5 ही है। देख, if you have one coin toss, how many number of heads can you have? 0 and 1. You have 2 coin tosses. How many heads can you have? 0, 1, 2. You have 3 coin tosses. 0, 1, 2, 3. So number of Bernoulli trials and number of successes. अगर n Bernoulli trials है तो n+1 नंबर ऑफ सक्सेस होते हैं, क्योंकि 0 भी ऐड होता है उसमें, बराबर। अगर मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 मेरे नंबर ऑफ सक्सेसेस के वैल्यूज है, तो माय n नंबर ऑफ Bernoulli trials गोइंग टू बी -1। समझा क्या? ये कैसे बंद करूँ क्या? एक जैकेट पहनने लगा है इसलिए पूछ रहा हूँ, बंद करूँ? करो। 2.25 अपॉन 5 विच इज 0.45। समझा क्या? लिखो ऊपर हेडलाइन, लिखो हेडलाइन। For n number of Bernoulli trials, for n number of Bernoulli trials, for n number of Bernoulli trials, there can be n+1 values. There can be n+1 values for number of successes. In Bernoulli trials, there can be n+ values for number of successes, because 0 success is also one of the values taken. Because 0 success is also one of the values taken. I got n is equal to 5 just by looking at the frequency distribution. n is equal to 5 looking at frequency distribution. p कैसे मिला मुझे? एक्सपेक्टेड वैल्यू से, मतलब एवरेज निकाला, एवरेज से एक्सपेक्टेड वैल्यू पकड़ा, एंड आई गॉट p. Are yes or no? Now, therefore, binomial distribution is given by, बोलो binomial distribution कैसे दिया जाता है? अरे वो तो ठीक है, 5cx फंक्शन 5cx p raised to x मतलब 0.45 raised to x and 0.55 raised to 5 minus x. ठीक है, चेक करें क्या? चेक करना चाहिए। x 0, 1, 2, 3, 4, 5. हाँ, fx मतलब इससे वैल्यू जो आ रही है वो, तो इसका 1 आना चाहिए लॉजिकली। 5c ये फंक्शन की वैल्यू या सिर्फ 5cx? अरे पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रहा है तेरे को? अरे आपने सिर्फ 5cx हो गया तो अरे यार मैं और कॉलम बना रहे हो आप यूजुअली बनाओगे मतलब तो बाद में और मैं बनाऊंगा और 2 कॉलम बनाने वाला हूं मैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। यू वर एक्सपेक्टिंग 2 तो मैं 3 कॉलम बनाना मेरे लिए। Tell me 5c0 is 1, 0.45 raised to x मतलब 0 is 1 and 0.55 raised to 5, 0.55 raised to 5. फर्स्ट का 0.2588 क्या? 0.05032
0.05032. Pi c 0 is 0. Pi c 0 is 1, sorry. 0.45 raised to 1, 0 is 1. And then 0.55 raised to pi चाहिए. क्या है? आगे. 0.20 है. क्या? हवा में मत कर, थोड़ा लीक. के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई सी वॉट एवर यहाँ पे है वो कर रहे हैं. पाई सी वॉट एवर यूजिंग द कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला. 0.45 रेज टू दैट वॉट एवर, अगर 1 हुआ तो 1, एंड 0.55 रेज टू 5 minus 1, लेट अस से 0.4, 5.55 रेज टू 4. तो 0.55 into equal to 3 times into 0.45 into 5. पेपर यूज करो, पेपर. 4.112 से पक्का. हाँ 127 वॉट. 5 डेसिमल चाहिए. 7 और 5 का 5 डेसिमल चाहिए. 5 0.01845 टोटल 1 आ रही है क्या? 0.01845 आ रही है. पक्का. बाकी सबका आया क्या आंसर? ये एक एक इंडिविजुअल आ रहे क्या? धीरे धीरे. तुम्हारे अगेन नेक्स्ट पॉइंट. when you are given frequency, how do you find probability which is relative frequency? You divide by the total frequency. यहाँ पे उल्टा करना है तुमको. प्रोबेबिलिटी को मतलब जो एफ से आंसर आया हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको 32 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कैपिटल एन इज 32. दिस नंबर इनटू 32. वो भी उसका कैलकुलेट शॉर्टकट हमने किया था, याद है क्या? 32 इंटू नहीं, हाँ. मिस्टर शाह, मुझे क्या लग रहा है पता है क्या? तेरा ना आधा मेमोरी जैसे जैसे जादूगर का आत्मा या लाइफ में पैरेट में वगैरह रहता है ना, 32 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंस. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तुमको दिया है क्वेश्चन में 3, 6, 10, 8, 3, 2, 32. चिट्टी क्या करना है पता है क्या? 32 इंटू करने का है. हाँ 32 किधर से है? टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन. एक मिनट. थैंक यू शेट्टी, तेरी वजह से मैं समझा कि तू इतना ब्लैंक है इस चीज के बारे में. ये एक्स होता है, ये फ्रीक्वेंसी होता है, बराबर. इसका मैं बोलता हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ. ये हमने कब किया था? 2 महीने पहले, जहाँ पे हमने बोला था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करके कंसेप्ट था. मतलब एक प्रायोरी डेफिनेशन था, एक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन था, और एक मॉडर्न डेफिनेशन था. ऐसा कुछ उसमें बीच में एक बार किया था हमने ऐसा. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैंने प्रोबेबिलिटी बोला था. यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसकी बाद में मैंने टोटल लिया था, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कैपिटल एन, बराबर. एंड इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन कैपिटल एन वाज योर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी.
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा नाम के एक चैप्टर में किया हुआ है, 1-2 साल हो गए उसको, बट फिर भी किया हुआ है उसमें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, इंटू 100 किया तो परसेंटेज में आएगा, अगर इंटू 100 नहीं किया तो पॉइंट में आएगा। अभी तुझे जो दिया है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी विच इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी इनटू कैपिटल एन, विच इज दिस फिगर, ये जो ई कॉलम है, इनटू 32। सो 32 इंटू, कर तेरे कैलकुलेटर पे, 32 इंटू 0.05032 इक्वल टू किती आलं? 1.61. Don't do anything else. Just put 0.20588 equal to किती आलं? 1.81. हे चेक कर रे गुप्ता, नेगेटिव, हाँ। तीसरा क्या करने का हमको, बाकी कुछ नहीं करने का। 32 इंटू जो लिखा था पहले वैसे ही मेंटेन करना है। क्या प्लीज थर्ड, एक मिनट क्लियर, एसी कर, एसी करा। क्या करने का, 3 2 मल्टीप्लाई बाय करके किधर यहाँ पे क्रॉस होता है कैलकुलेटर पे बटन, हाँ। 32 इंटू 0.05032 करो इक्वल टू क्या आया, 1.610224। अलग है टिक। अभी स्क्रीन पे पॉइंट्स 1.6102 ही रखने का है, यही रखने का है। क्या करने का, बस 0.2058 टाइप करने का, 0.20588 इक्वल टू 6.588। फिर 0.33690 टाइप करने का, इक्वल टू बोलने का 10.7808। देन डायरेक्टली टाइप 0.27565 8.8208। फिर 0.11277 3.60864 0.01 854 है, 845 है, नहीं 845 बोला मेरे को। 0.60854, हाँ 85। अरे यार नॉनसेन्स पीपल ना, म्हणजे 0.5904 बोलता, टोटल क्या होगा इसका 32। तो 1.61 को मैं 2 बोल सकता हूँ, 6.58 को 7, 10.78 को 11, 8.82 को 9, 3.6 को 4 और 0.59 को 1। 34 हो रहा है टोटल। क्या 34 हो रहा है क्या? तो फिर ये जो बॉर्डर लाइन है ना, देख 0.78 को तो कुछ नहीं कर सकते, 0.82 को कुछ नहीं कर सकते, जो 588 वाला है ना इसको 6 करने का, 0.3 और 59 वाले को भी 0 कर देने का। क्या है ये 3.08 अरे 0.58 एंड 0.59 ये ज्यादा नीचे है ना 0.6 से, ऐसे रैंडमली किसी को भी नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली तुम जब फिटिंग कर रहे हो तो तुमको ये दिखता नहीं है, मतलब लेटस मैच ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, हाँ। तो फॅन लावत असेल, तो फॅन लावत असेल, फॅन लावून झाला ना 1-2 मिनिटांनी, फॅन ट्यूबलाइट ला सगळं डिफरेंस बोलो। तभी डेसिबल -1 पागल हो तुम लोग फिर। एक्सपेक्टेड माइनस, हाँ
यूजुअली मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो पहले मैं लेफ्ट के फिगर्स फिर राइट के फिगर्स फिर लिख देता हूँ ऐसे. इट इज फिटेड. क्वेश्चन ऑप्शन क्वेश्चन साधारणपणे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं. एक पेपर होता है जिसको क्वेश्चन पेपर बोलते हैं. उसमें टाइप फॉर्मेट में प्रिंट करके आते हैं. क्या बोला था? फिटिंग 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 के क्वेश्चन में तुमको एन पूछेंगे, पी पूछेंगे, एन नहीं पूछेंगे, पी पूछेंगे या क्यू पूछेंगे, ऐसा कुछ तो पूछेंगे. ये वापस फिट करके दिखाओ, ऐसा नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते ना मैथ्स में. इसलिए दे ओनली आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस. और देखो क्वेश्चन ऐसे सेट होंगे ना कि उनको पता है तुम कहाँ कहाँ माती खाते हो. दे नो वेर यू कंज्यूम माती. तो वो वाले ऑप्शंस भी रहेंगे. एक माती ऑप्शन नंबर बी, दो माती ऑप्शन नंबर सी, तीस माती मतलब अकेली तीसरी माती ऑप्शन नंबर डी, एंड ए विल बी करेक्ट ऑप्शन. तो प्लीज सॉल्व एंड चेक करने का तो तुमको सवाल जरा सा मुझे कम ही लग रहा है. मतलब हाउ 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 एफिशिएंट यू आर इन टर्म्स ऑफ टाइम कि तुम चेक भी कर पाओगे, तो मेरे को इतना गारंटी नहीं है. बट एटलीस्ट बिफोर मार्किंग द बबल एक बार जस्ट गो थ्रू करो अपने क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर को. आई वुड रिकमेंड कि जो तुम रफ वर्क यूज कर रहे हो, रफ पेज यूज कर रहे हो, क्वेश्चन के आगे रफ वर्क करना अलाउड नहीं होता है. क्वेश्चन के आजू बाजू मार्किंग करना अलाउड नहीं होता है तुमको. अभी आई डोंट नो आजकल क्या होता है, अलग से बुकलेट में लास्ट पेज होता है या फिर तुमको अलग से पेजेस देते, पता नहीं. जो रफ वर्क कर रहे हो वहां पे सम नंबर लिखो प्लीज. आई नॉट सेइंग कि सम नंबर एंड देन ऐसे मार्जिन लगाओ, ऐसा कुछ नहीं. बट थिंग इज कि तुमको ऐसे क्लस्टर्स में अगर तुमने रफ वर्क किया होगा ना, तो ये रफ वर्क मेरे सम नंबर 1 का है, ये सम नंबर 25 का है, ऐसा तो दिखना चाहिए. ताकि व्हेन यू रिविजिट अ सम, तो वहां पे रफ वर्क देख के तुमको जरा इजी पड़ेगा. यू रिविजिट अ सम एंड स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, इट टेक टू मच टाइम. अगर कोई मिस्टर गुप्ता, रफ वर्क अभी फिर आप अभी ऐसे बता रहे थे तो वो अपने लिए सर एक्स्ट्रा पेज मिलता है जिंदगी में तुम्हारे एक्स्ट्रा पेज सर एक्स्ट्रा पेज मेरे क्वेश्चन सर ट्यूटोरियल सर बोल रहे थे एक ही पेज हाँ एक ही पेज हाँ पेज में जो क्या होता फिर ये प्रोबेबिलिटी का तो तुम्हारा रफ वर्क है ना, पर एम प्लस एम उसमें करने का मेमोरी अगर एक बार रहेगा दो कैलकुलेटर ले सकते बाय द वे. यू कैन टेक टू कैलकुलेटर सर, सेम मॉडल प्लीज. मतलब एक ये और एक कैलकुलेटर साइंटिफिक या फिर फाइनेंशियल लेके गए, ऐसा नहीं चलता. सिमिलर मॉडल, मतलब एक से अगर तुमको कैशियो में खर्चा करने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत खर्चा कर दिया पेरेंट्स का, थोड़ा बचा दे, तो फिर यू कैन टेक सिटीजन ऑल्सो. आई डोंट रिकमेंड सिटीजन या कैलकुलेटर एक नंबर का. अरे बहुत बढ़िया है. सो मच सोना कि इस साल के बच्चों को मैंने कैलकुलेटर प्रोवाइड किया. 11वीं के बच्चों को गूगल फॉर्म भरवाया. आई बॉट कैलकुलेटर्स एंड आई गिव देम द कैलकुलेटर कैशियो वाली जो मॉडल है वो. हाँ अरे अभी 12th में आएंगे ना वो, 12th फाउंडेशन में. पागल है क्या तू? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 11th बोल रहा हूँ मैं. जिंदगी में ना तेरे को श्रुत मैडम को फोन करके बोलता हूँ मैं, मैडम तू ऐसे तू बंक मत कर दे जा, मेरे को बहुत टाइम पास होता है यहाँ पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सन्ड्री सुंदरी क्वेश्चंस. सुंदरी क्वेश्चंस. 6 coins are tossed 512 times. Very low. 6 coins are tossed 512 times. 6 coins are tossed 512 times. Find expectation of heads. Also find individual frequency of number of heads and standard deviation of heads.
टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसका सिर्फ एक पार्ट तुमको पूछा जाएगा एग्जाम में. फाइंड इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ हेड्स पूछ ही नहीं सकते. दैट इज अ टैबुलर आंसर. यू कांट गिव अ टैबुलर आंसर. अगर किसी की सटक गई ना एग्जामिनर की, अगर एग्जामिनर की सटक गई, रियली सटक गई, तो ऑप्शन में वो टेबल्स देगा 4, और ऐसे टेबल देगा जहां पे नो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी इज, या फिर मल्टीपल इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी मैचिंग विद ईच अदर. मतलब एक ही अलग है. हाँ, एक ही अलग या 2 अलग रहेंगे, 3 अलग रहेंगे. ऐसे दैट्स अ डेलिकेट बैलेंस. अगर सारे डिफरेंट दिए ना, सारे डिफरेंट दिए, तुम एक कुछ तो कैलकुलेट करोगे, वो वाला आंसर चूज कर दोगे. अगर सारे सेम दिए तो जो डिफरेंट है वही सिलेक्ट करोगे, तो ये करोगे. तो ही हैज टू गिव देम सिमिलर एंड डिफरेंट, लेट अस से 3 और 4, ताकि 4 तुमको कैलकुलेट करने पड़े. क्या करने का यहाँ पे? टेल मी हाउ टू सॉल्व. X x and x 0 1 2 3 4 5 6. ओके, बोलो. अभी देखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ वो, बट 6 कॉइन टॉसेस, सॉरी 6 कॉइन्स tossed. Is it a Bernoulli trial? It is a series of Bernoulli trials. Therefore, x is governed by binomial distribution. There, n is what? 6. Perfect. And e is 0.5. Assuming unbiased. अभी देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा बायस्ड कॉइन है, तो ही तुमको बायस्ड अज्यूम करना है. तो अनबायस्ड अज्यूम करना है. कॉइन, डाई, पैक ऑफ कार्ड्स, ऑल दोस थिंग्स. तो टेल मी व्हाट इज fx. मतलब तुम्हारे प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या है? 6cx 0.5 raised to x 0.5 raised to 6 minus x. Yes or no? Can I also write it as 6cx upon 2 raised to 6? पॉइंट फाइव रेस टू एक्स यानी 0.5 रेस टू 6 माइनस एक्स का दोनों का मल्टीप्लीकेशन बिकम्स 0.5 रेस टू 6. 0.5 रेस टू 6 मतलब 1/2 रेस टू 6. 1 रेस टू 6 इज 1. थैंक यू. एंड 2 रेस टू 6 नीचे है ना, 1/2 डिनोमिनेटर में. आर यू डन? So then now draw the table. X 0 1 2 3 4 5 6. तो तुम्हारे नंबर ऑफ हेड्स, तुम्हारे fx से आने वाली वैल्यू, fx से आने वाली वैल्यू, आई वुड रिकमेंड वी कीप इट एज अ अपॉन 64 नंबर. तो 64 कहां से आया? 2 raised to 6 is 64. Then you will have expected frequency. अरे पेपर यूज कर श्रुत, चेहरे का एक्सप्रेशन देख के लग नहीं रहा है. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है? अभी किया था हमने. परफेक्ट. जो एफ एक्स आया है, कैपिटल एन इंटू एफ एक्स. तुमको क्या क्या पूछा है? ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी. तुमको और क्या पूछा है? क्वेश्चन देखो. एक्सपेक्टेशन ऑफ हेड. व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ हेड्स? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इज एक्स आई पी आई. बराबर. तो आई विल टेक अ डिफरेंट कॉलम एक्स एफ एक्स. क्या पूछा है? एच डी पूछा है क्या? तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स भी लेना पड़ेगा. इसमें से कोई एक क्वेश्चन तुमको एक मार्क के लिए आएगा. आइदर दे विल आस्क यू एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस थिंग, या फिर दे विल आस्क यू स्टैंडर्ड डिविएशन, या मे बी वन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वन क्लास.
और एज आई सेड किसी की चल सकती नहीं इतनी एग्जामिनर की, बहुत ही ऐसे मंडेन टाइप के एग्जामिनर होते हैं आईसीएम में। वैल्यू इनटू 512 1/64 हाँ 1/64 6/64 हाँ 6 10 15 15 1 6 15 20 15 6 1 बराबर। What is capital N? That is the most important question. What is capital N? Why? 512 times टॉस किया क्या बात कर रहा है सीरियसली? 36 है 36 36 कहाँ से आया? तो 6 क्यूब क्यों नहीं? 6 क्यूब क्यों नहीं, मतलब 6 कॉइंस है तो एंड दो 6 स्क्वायर हाँ कुछ भी 512 बराबर आंसर है, बट क्यों? लॉजिक तो बोलो। नहीं, वो लॉजिक नहीं। तुम्हारा देखो आंसर बराबर आ रहा है बट लॉजिक गलत है। तो फिर 512 तुमने n क्यों नहीं लिया? 6 कॉइंस टॉस 512 टाइम्स ना, तो देन 512 into 6 का n क्यों नहीं लिया तुमने? क्यों नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? हेच बोल बसायचं का आपण पूर्ण क्लासभर? क्यों लूंगा, क्यों नहीं लोगे, क्यों नहीं लूंगा, काय चाललंय? हे लिखो total frequency 512. Now we'll have to multiply that. 512 upon 64 कितना होता है रे? 8 सॉरी 848 120 160 आ रहा है टोटल 512? ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली आएगा। टोटल बना रहा है ना? Now x into fx 0 6/64 30/64 60/64 60/64 30/64 6/64 60 120 plus 60 180 180 plus 12 192/64 192/64 किती था? 3 ना? And x square fx again 0 6/64 90 नहीं 60/64 192 अपन 64 आ रहा है भाई साहब। गलत सुनाई देने की चांसेस। 9 2 180 अपॉन 64 16 into 15 कर रहे भाई 240 and 25 into 6 150 and 36 upon 64. So we come up to 36 plus 180 plus 672 672/64 which is 10.5 जरा टंग ट्विस्टर है 10. Tell me mu summation of x fx is 3. E of x square summation of x square fx 10.58. Therefore summation square which is var is equal to 10.5 minus 9 which is 1.5. Therefore sud is equal to root of variance 1.2247 1.2247 139. झालं का?
क्रॉस चेक mu is equal to np is equal to 6 into 1 by 2 is equal to 3 and sigma is equal to root np cube which is root of 6 into 1 by 2 into 1 by 2 is root of 1.5 is equal to 1.22. Check. But sir वो 5.2 को n लिया क्यों सर एक्चुअली क्या 5.2 को n लेने का एक्चुअल रीजन क्योंकि तूने क्या किया था तूने theoretically speaking तूने सिर्फ 6 बर्नौली ट्रायल है तेरे पास क्योंकि 6 कॉइन्स आर टॉस्ड बट एक्चुअल एक्टिविटी में तूने 512 टाइम्स किया है दैट इज व्हाट अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड रियल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो डन Are you done? Are you done? Then you have normal chiller set questions. Like for example, what is the mode of distribution? With mu is equal to 10 and SD is equal to root 5. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बायनोमियल का हाँ क्या हूँ सॉल्व इट दिया है मैंने हूँ मॉडिफाई करना बघत बसले सगळे पहले तो बोलो मीन दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है कैन यू फाइंड एनपी क्यू डू इट मीन इज एनपी मीन is equal to np and sd is equal to root np cube. Yes or no? So basically 5 is equal to np cube and 10 is equal to np. 10 is equal to 0.5. Q is equal to q is equal to 0.5. Therefore p is equal to 0.5. Therefore n is equal to 20. यहाँ तक आया होगा आई एम अज्यूमिंग. चेकिंग n plus 1 into p ऐसा ही कुछ था ना. n plus 1 into p is 20 plus 1 into half which is 10.5. Is it an integer or not an integer? Not an integer. Therefore बोलो unimodal का bimodal? Unimodal. Therefore unimodal. Therefore mode is equal to greatest integer function of n plus 1 into p which is greatest integer function of 10.5 which is 10. That is your answer. I checked n plus 1 into p. ये मुझे चेक करना है that n plus 1 into p was not an integer. If it is not an integer, then you have only one mode. That one mode is the greatest integer contained in that n plus 1 into p value. So n plus 1 into p value तेरी 10.5 है. 10.5 का greatest integer function spits out 10. That 10 is your mode. ठीक है. तुझं नाव काय? तुझं माहिती आहे मला. I think तुझं माहिती आहे मला. हाँ तुझं. रुद्र. मराठी नहीं हिंदी. आपका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है?
तेरा नाम मोहक है ना? तुझं विसरलो मी. तुझं नाव विसरलो. हां, ओमकार. आणि शब्द. इट टेक्स टाइम थोड़ा सा. प्रसाद सर विल टेक 2 years. आई विल टेक 2 weeks. चलो, हो गया क्या? आई थिंक बायनॉमियल शुड बी फेयरली कंफर्टेबल. ठीक, देख के कैसे समझेगा कि बायनॉमियल है? देर आर 2-3 hints which you can get. एक तो 2 चीजें दी होती है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. 2 पैरामीटर दिए तो बायनॉमियल है. ठीक है. दूसरी चीज तुम्हारा हिंट क्या होगा कि तुम्हें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होगा वो अलग होंगे. मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन अलग होंगे तो तुम्हारा बायनॉमियल है. या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन में समझ रहा है कि ये सीरीज ऑफ बायनॉमियल ट्रायल्स, बर्नौली ट्रायल्स है, सीरीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स है एंड इंडिपेंडेंट एक दूसरे से. तो देन यू कैन बेसिकली गेज ये तुम्हारा बायनोमियल का क्वेश्चन है एंड देन एनपी क्यू के हिसाब से आगे बढ़ने. समझा गया? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, पॉइसन. All my teachers have been calling this as Poisson. इसलिए I am also saying Poisson. I don't know the original pronunciation. I don't claim to be an expert in pronunciation. मैंने आज माइक ही नहीं लगाया. अन्य जनों को क्या ही सुनाई दे रहा है? चुप रहे, फिर से स्टार्टिंग से. अरे तो उनका प्रॉब्लम है. हाँ, उनका प्रॉब्लम है, वो उन्होंने मैसेज ही नहीं किया. और मैंने बोला भी मैंने बोला भी था. नहीं, मैंने पहले नहीं है. ऑन है, ऑन था. अरे कांबळे, आवाज येतोय का माझा? येत होता का म्हणजे इतका वेळ? ऑब्विसली. हिरवे कुठे? तुला नाही विचारते, कांबळेला विचारतो. तुला मी काय विचारणार? तुला मी काय विचारणार सांग मला. रे कुठे? सगळ्यांनाच माहिती आहे ते. ठीक आहे, चलो. बायनॉमियल में वी वर टॉकिंग अबाउट सीरीज ऑफ बर्नौली ट्रायल्स. ठीक है. बर्नौली ट्रायल क्या था? डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट, मतलब 2 ही चीजें होती है और उसका प्रोबेबिलिटी सेम रहता है. हाँ या ना? देर वॉज नो टाइम एस्पेक्ट इन द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट या थियरी या डिस्कशन. टाइम एस्पेक्ट था ही नहीं. हम लोग वो एक्सपेरिमेंट, मतलब 6 बार कॉइन टॉस करने लेते हैं, 6 कॉइन टॉस करने, वो आज करे, आज एक कॉइन, कल एक कॉइन, परसों एक कॉइन करे, ऐसे 6 दिन में 6 कॉइन करे, या मैं इस साल एक, अगले साल एक, उसके अगले साल एक करूँ, डजंट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि उसका डिस्कशन वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. समझा? दैट एक्सपेरिमेंट्स आर डन इज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, इन आर दे डन वाजंट इंपॉर्टेंट. ओके. बट जिंदगी में सारे हैपनिंग्स या ऑल इवेंट्स या ऑल एक्सपेरिमेंट्स या ऑल you can't live life with the assumption that time is irrelevant. Yes or no? So then Poisson came with a different meaning, an improvement over binomial, saying कि let us discuss about successes or failures over a period of time. ठीक है. अज्यूम करो कि मैं कॉइन टॉस ही कर रहा हूँ, बट अज्यूम करो कि मैं इनफाइनाइट कॉइन टॉसेस कर रहा हूँ. मैं कंटिन्यूस कॉइन टॉस टुक पिकअप, ऐसा फिजिकली नहीं होता है. लेट अस से आई हैव डेवलप्ड अ रैंडमाइजर इन द कंप्यूटर हु इज गोइंग टू गिव मी अ कॉइन टॉस का रिजल्ट, रैंडमाइज्ड कॉइन टॉस का रिजल्ट, या लॉटरी का कुछ तो हमारा मशीन है, रैंडमाइजर है. या फिर अज्यूम करो कि कॉल सेंटर पे कभी कॉल किया है क्या? ठीक है, मतलब कस्टमर सपोर्ट पे कॉल किया है क्या? तो वहाँ पे इफ आई टेल यू कि इफ योर कॉल इज आंसर्ड, इट्स अ सक्सेस.
If you are put on hold, it's a failure. But if I wait long enough, my failure will be turned to a success. Yes or no? Answering of call, if I define as success, then over a period of time, my failure will be converted to a success. So then, in this case, if my failure over a period of time can become success, I have to look at the probability of success or failure on a small time interval. Let us say in 5 minutes, how many calls are answered? In 2 minutes, how many calls are answered? And I'm not, I started the example with the point of view of customer, but I'm now turning it on its head and talking about this call center example from the point of view of the call center provider. Yeah, basically, let us say, yeah, एप्पल का कभी आजकल एप्पल के कस्टमर को कॉल नहीं किया मैंने. अज्यूम करो कि मेरा एचपी का, एचपी मतलब ह्यूलेट पैकर्ड, नॉट द पेट्रोल पंप. एचपी का प्रिंटर है. एचपी के प्रिंटर को मेरे लेटेस्ट से ये नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है, या कुछ तो कार्टेज का प्रॉब्लम है. एंड एचपी इज वन ऑफ द वर्स्ट कंपनीज in the world, by the way, for answering calls. So a person who is in charge of quality control at HP customer care will look at number of calls answered per minute, and he will say if 100 calls are received and 90 are answered, then it is a success. But if he puts the time interval as 1 day, then it's a can I say, it's a colossal disaster, क्योंकि 90% ही calls answered over the day is many calls going unanswered and many unsatisfied customers. Yes or no? वही में अगर 1 मिनट में 90% calls are answered, 2 मिनट में 99% calls are answered, over 5 minutes almost 100% सक्सेस रेट होता है, ऐसा अगर बोलता हूँ मैं, तो इट्स अ गुड मेट्रिक. यस और नो? तो ये कैलकुलेट करने के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि if the time period is increased, probability of success also increases. Binomial में क्या था? Probability of success always remains constant, irrespective of number of your Bernoulli trials. Yes or no? पहले Bernoulli trial को भी उतना ही है, दूसरे भी को भी उतना ही है, तीसरे को भी उतना ही है. It was little static. Poisson is a little dynamic. कि 1 minute probability of success is whatever, 2 minutes probability of success is different, 3 minutes different, 4 minutes different. Over that time period, that success ratio remains same. But if you change the time period, your probability of success increases or decreases depending on what the question is. समझा तुमको पॉइसन का? आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं अभी इसके बारे में. थिंक ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. थिंक ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. बाकी ये इसके कंडीशंस है. पहला कंडीशन, probability of success in a small time interval, probability of success in a small time interval, I'm saying t and t plus dt. Since you are all claiming to have passed, claiming to be, या hoping to pass 12th standard, तुमको पता dt is a very small increment to the given t variable. So time t मतलब time, let us say 930, and dt मतलब 930 plus some small, very infinitesimally small amount. समझा? इस इंटरवल में मुझे probability of success है, and I say कि that probability of success is kt. मतलब probability of success is kt. k क्या होता है? k is constant and k is greater than 0. What does that tell me? If for any given time interval probability is not 0, it will be small, maybe, but probability of success is never 0. Are yes or no? Then second condition, probability of more than one success
in time interval t plus dt is very, very, very low. If I say my success is distributed over time, let us say 60 successes per hour, does it mean it is almost on an average 1 success per minute? Yes or no? तो मैं टाइम इंटरवल ऐसा पकड़ता हूं 1 मिनट का कि जहां पे मोर देन 1 सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होंगे. इफ आई टेक अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स, मोर देन 1 सक्सेस होने के चांसेस बढ़ रहे हैं. My time interval dt is considered in such a way that my average success per unit of time, that unit of time is taken as dt, time interval. समझा? अरे समझ रहा है क्या? बाइनोमियल को जरा सा भूलने की कोशिश करो, थोड़ा सा. मैं पूरा भूलो मत ऑब्वियसली, बट बाइनोमियल वाज अ साचा और अ मोल्ड गिवन टू यू. उसके अंदर तुम्हें चलना था. यहाँ पे थोड़ा सा विगल स्पेस है. हम dt खुद चूज कर सकते हैं. और कहाँ कैसे चूज करेंगे? जो एवरेज सक्सेस रेट है मेरा, वो dt यूज करेंगे ताकि मुझे हर एक dt में एक ही सक्सेस मिले. या प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 सक्सेस लो हो. ऑब्वियसली इफ आई एम सेइंग कि 60 सक्सेसेस पर आवर डजंट मीन कि मेरे एग्जैक्टली 1 मिनट पे ही सक्सेस हो रहा है. तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है. आई एम सेइंग व्हाट, आई एम नॉट सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 सक्सेस शुड बी जीरो. आई एम सेइंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 सक्सेस शुड बी वेरी लो. ठीक है? अरे ठीक है क्या? नंबर 3, probability of success in this time interval, again t and t plus dt, t and t plus dt is independent of t as well as previous successes. ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो मिनट दो मेरे को, आई कैन क्लैरिफाई. लिख के हो गया होगा तो बोलो. यहाँ पे देखो, अभी बोला मैं कि टाइम इंटरवल बढ़ाया तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस बढ़ सकता है, बराबर. और फिर तुम बोलोगे सर ऐसे लिखा है आपने कि प्रोबेबिलिटी सक्सेस इन दैट टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एज वेल एज. इफ आई इंक्रीज dt, my probability of success will increase definitely. But ठीक से देखो, it is not independent of dt, it is independent of t. मतलब मैं अगर दिन की शुरुआत में देख रहा हूं फॉर अ 1 मिनट इंटरवल, तुम्हारे कॉल्स कितने आंसर हो रहे हैं, कितने आंसर नहीं हो रहे हैं, या मैं दिन की एंड में देखता हूं, लेट अस से 20 आवर्स आफ्टर द शिफ्ट स्टार्टेड, कि 1 मिनट में कॉल्स कितने आंसर हो रहे हैं, कितने आंसर नहीं हो रहे हैं. दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम होनी चाहिए. If 90% calls are getting answered per minute in the morning, 90% calls only should be getting answered in the evening as well. मतलब by passage of time तुम्हारा probability of success increase नहीं होना चाहिए या decrease नहीं होना चाहिए. हो सकता है इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, हो सकता है सुबह सुबह बहुत सारे लोग बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, कॉल सब आंसर कर रहे हैं, 100% सक्सेस. देन यू गो टू 1 o'clock, majority people take lunch break, so then people who are sitting are overburdened by the calls, so call answering का रेट जरा सा कम हो सकता है. more people are put on hold, more people hang up before the call is actually connected. then let us say 5 o'clock 6 o'clock, चाय ब्रेक, छुट्टा ब्रेक होता है भाई. गलत है, होता है. अगेन द थिंग इज कि इफ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पर मिनट per dt is changing over time, then again Poisson is not applicable to that.
Our assumption is कि if I keep dt constant per minute over different time zones, या सुबह के आवर्स में, दोपहर के आवर्स में, शाम के आवर्स में, तो मेरा P of S मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम होना चाहिए पर dt. dt बढ़ाया तो ऑब्वियसली सक्सेस बढ़ेगा. yes or no? dt बढ़ाया तो सक्सेस बढ़ेगा. माय पॉइंट इज dt ही सेम रख रहा हूं, बट आई एम कंपेयरिंग इन द मॉर्निंग टाइम्स, इन द आफ्टरनून टाइम्स, इन द इवनिंग टाइम्स, इन द नाइट टाइम्स, 24/7 कॉल सेंटर फॉर एग्जाम्पल. तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहना चाहिए. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी. इंडिपेंडेंट ऑफ टी मतलब तुम्हारे स्टार्ट से कितना टी इलैप्स हुआ है, उससे सक्सेस का या फेलियर का प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए. एंड इट्स ऑल्सो भी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस सक्सेसेस. मतलब पिछले घंटे में 90% सक्सेस हुआ, इसलिए इस घंटे में 100% सक्सेस होगा, या पिछले घंटे में 80% सक्सेस हुआ, इसलिए इस घंटे में 70% सक्सेस होगा. मतलब इट विल सीरियली गो ऑन गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स एवरी आवर. ऐसा नहीं है. एवरी टाइम इंटरवल में जो भी सक्सेस फेलियर है, अगले टाइम इंटरवल में वही सक्सेस फेलियर होने चाहिए. मतलब वो उसका प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए पहले कितने सक्सेस हुए हैं. क्या कहते तुमको? ये 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है फॉर पॉइसन. तो नहीं समझा होगा तो प्लीज पूछो, तो जरा सा आगे बढ़ेंगे. लेट अस राइट एग्जांपल्स फर्स्ट, देन विल गो टू द नोटेशन. हाँ, तेरे को और कितनी चाहिए? तेरे को और कितनी चाहिए? एग्जाम्पल के लिए पहले एक लाइन लिखो. Poisson is applied. येत होता आवाज हिरवे नाही माहीत सर. ओके. येत होता आवाज थम्स अप. कुठे गेला थम्स अप? हिरवे माहीत नाही सर. सॅड इमोजी. Poisson is applied where total number of events is large. टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज लार्ज. मतलब कितने कॉल आ रहे हैं, कितने इवेंट हो रहे हैं, वो बहुत लार्ज है. हमारे बाइनोमियल में क्या था? 6 कॉइन, 7 कॉइन, 1000 कॉइन एक साथ टॉस हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 2000 कॉइन एक साथ टॉस हो रहे हैं, 2000 डाई एक साथ रोल हो रहे हैं. प्रीटी लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स. वैसे इसलिए पॉइसन में प्रीटी लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस मतलब इट इज डिफाइंड इन सच अ वे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज वेरी स्मॉल. Number of events are very large and probability is defined in such a way, event is defined in such a way, success is defined in such a way, it is probability of occurrence is very low. या फिर we look at it from the point of view of failure only कि 1000 calls आ रहे, number of calls not answered. If it is an efficient company, obviously number of unanswered calls is going to be lesser. लिखो example. Call center. Call center. Number of calls per day and number of unanswered calls. गुप्ता, अनआंसर्ड लिखा है मैंने. हाँ, सबके लिए वो जो समझ में नहीं आ रहा है शब्द, वो अनआंसर्ड है. इफ यू आस्क मी सर ये क्या लिखा है, दोज रिक्वेस्ट्स विल गो अनआंसर्ड. दूसरा एग्जांपल,
Printing mistakes. Printing dash. Number of pages printed and number of printing mistakes per page. 500 पेज की बुक है, 1000 पेज की बुक है, या कलेक्शन ऑफ बुक्स है, एंड नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स ऑन अ पेज पर पेज. नंबर ऑफ इवेंट्स आर ह्यूज, नंबर ऑफ पेजेस आर ह्यूज, एंड हर एक पेज पे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होता है. द थिंग इज कि पॉइसन इज अप्लाइड इन सच केसेस वेयर फेलियर इज रेयर, एंड टू ट्रैक द फेलियर ओनली वी आर लुकिंग फॉर यूजिंग पॉइसन. मतलब तो फेलियर कम करने का, ट्रैकिंग फेलियर एंड देन रिड्यूसिंग फेलियर, उसी के एनालिसिस के लिए हम लोग ये प्रोबेबिलिटी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं. ये तो दूसरा. तीसरा, these are certain fan favorite examples given in the essay. मतलब अगर ये एग्जांपल होता है ना तो आंखें बंद करके पॉइसन बोल सकते हो. क्वेश्चन में पूछा है, फॉर एग्जांपल वर्डेड क्वेश्चन है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स पॉइसन. डोंट लुक एट एनीथिंग एल्स, प्रिंटिंग मिस्टेक पॉइसन, सिंपल ऐसा. इतना इतना एसोसिएशन है पॉइसन का और इसका. तीसरा, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिविटी. चलो रेडियो एक्टिव के पीछे का साइंस नहीं चाहिए. नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पर मिनट. चौथा, हेल्थ केयर. नंबर ऑफ डिमांड्स पर मिनट in a health center, in a clinic, a hospital, a health center. Are you done? Let us go to notations and definitions. Definition of Poisson distribution. A random variable x is said to follow Poisson distribution with parameter lambda denoted by x follows Poisson with m if probability mass function of x is given as under. Given as under. Fx is equal to probability of x is equal to x is equal to e raised to minus m. For x is equal to 0, 1, 2, dot infinity. And equal to 0 for all others.
झालं का? बाय द वे ई क्या है? 2.718 28 या 83 सेम। ये कैसे याद है तेरे को? पागबोडे कुठे? तर तुला नाही माहिती तर कोणाला माहिती? रिप्लाई करके डाला है, लिटरली रिप्लाई करके डाला है ऊपर का जो मैंने भेजा था। 9:30 को हो गए 9:30। आगे बढ़े क्या? पकीबा लिखो, पकीबा, पकीबा, सॉरी, पते की बातें। ई रेस टू माइनस एम मतलब 1/e⁻m। ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा। क्या? क्यों देखे रखने की जरूरत है? तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते? हाँ तो ई का वैल्यू याद करना पड़ेगा। ई का वैल्यू देंगे या नहीं उसका कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि ई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। 2 पॉइंट मेरे को याद नहीं रहता है, आई एम गिल्टी ऑफ दैट। नहीं, मैं मुझे याद क्यों नहीं रहता, क्योंकि कैलकुलेटर में ई होता है, तो द थिंग्स विच आर इन द कैलकुलेटर यू टेंड टू फॉरगेट, तो आई हैव फॉरगॉटन दैट। मेरे को कभी याद नहीं रहता मेरे को। अभी ये 2.718 बोला ना, मेरे को बराबर है या नहीं उतना भी मेरे को गेस नहीं हो रहा था। याद देखा, हाँ ठीक है, हाँ बराबर 7.1, 2.71। चलो, तो 1/e⁻m ऑलवेज इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन जीरो, यस और नो? तो जो तुम्हारा एफ एक्स है, जो एफ एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि e⁻m मतलब 1/e⁻m तुम्हारा जो ये वाला पोर्शन है, ये मोर देन वन है, यस और नो? m⁻x, x इज मोर देन वन, तो m⁻ वॉट एवर इज ऑल्सो ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन वन, एंड x फैक्टोरियल विल नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, तो तुम्हारा एफ एक्स है मतलब ऑल द प्रोबेबिलिटीज फॉर इंडिविजुअल एक्स वैल्यूज आर गोइंग टू बी मोर देन जीरो, मोर देन इक्वल टू जीरो। जीरो हो सकते क्या? मोर देन इक्वल टू जीरो हो सकते। ठीक है? अरे ठीक है का? नंबर 2, नंबर 2, पॉइसन is also known as uniparametric distribution। क्यों? क्योंकि उसका एक ही पैरामीटर है m। बायनोमियल का हम लोग क्या बोलते थे? बाय पैरामीट्रिक। क्यों? क्योंकि दो पैरामीटर थे n एंड p, यहाँ पे एक ही पैरामीटर है m। तुम बोलोगे सर लैम्बडा क्या था? उसको उतना ही यूज है, ऊपर डेफिनेशन में से जो लैम्बडा है ना, उधर ही उतना ही यूज है उसका, बाकी कहाँ पे यूज नहीं है उसका, तो इग्नोर। नंबर 3, नंबर 3, मीन ऑफ पॉइसन distribution is mu is equal to m। Variance of Poisson distribution is sigma square is equal to m।
हाँ, एक्टिविटी कैसे आती है यार एग्जाम में? वो लिख रहा है वहां पे। तो यू मीन टू से, एक मिनट, यू मीन टू से कि तुम्हारे यहाँ पे एम नहीं दिया है तो यहाँ पे एम दिया है। इस साल जो भी बच्चे 10th के बाद यहाँ पे आएंगे ना, मैं उनको बोलने वाला तुम सीबीएसई लो। इतना वाहियात क्वेश्चन अगर होंगे, क्या ही टेस्टिंग हो रहा तुम्हारा। आई ग एक्टिविटी। तो ये 8 मार्क्स थे। तो अगर किसी को 8 से कम मार्क्स मिले ना, फिर तो मतलब मोड बोलो। सिमिलर टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन बी आइदर यूनिमोडल और बाइमोडल। यूनिमोडल कब? इफ योर m इज नॉट इंटीजर, देन मोड, बाय द वे मोड को म्यू0 बोलते हैं कभी कभी। मोड इज greatest integer of contained in m. Bimodal, if m is integer, then u0 is equal to m and m minus 1. अरे 2 मोड्स है ना भाई, बाइमोडल। देन नंबर 6, if for a binomial distribution, क्या पैरामीटर होते हैं? बाइनोमियल के क्या पैरामीटर होते हैं? n and p. If for a binomial distribution n is very high but p is very small, such that np is finite, एनपी को फाइनाइट बोलते हैं और मॉडरेट भी बोलते हैं कभी कभी। एनपी बेसिकली इज फाइनाइट और मॉडरेट। एन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इवेंट्स आर टू हाई, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लो, सच दैट एन इंटू पी, वेरी हाई नंबर इंटू वेरी स्मॉल नंबर, इज वैसे भी जरा मॉडरेट, मैनेजेबल। देन binomial distribution of that np, can be said to approximate a Poisson distribution with the parameter m is equal to np. प्लीज अंडरस्टैंड, इक्वल टू लिख नहीं रहा हूं मैं, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिखा है। तो अगर क्वेश्चन में तुमको दिखते वक्त वो बाइनोमियल का क्वेश्चन दिख रहा है, बट ई का वैल्यू दिया है, फिर ई रेज़ टू कुछ तो दिया है,
तो चेक करने का कि n बहुत हाई एंड p बहुत लो है क्या। n बहुत हाई एंड p बहुत लो हो तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन यूजिंग पॉइसन का फॉर्मूला ऑल्सो। ऑब्वियसली n इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 5, ऐसे वाले सम्स को प्लीज बायनोमियल से ही सॉल्व करने का। कुछ भी दिया होगा क्वेश्चन में तो n बहुत हाई है एंड p बहुत लो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर तुम्हारा 0.01 0.1 या कुछ दिया होगा। अभी व्हाट np इज मॉडरेट, इसका किसी के पास आंसर नहीं है। मॉडरेट इज अ सब्जेक्टिव थिंग। तो n बहुत हाई है, 1000 5000 10,000, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत लो है 0.25 से नीचे। आई एम जस्ट गिविंग यू बॉल पार्क्स ना, ऐसा कुछ कंपल्स ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि अरे 1000 के ऊपर हो तो ही n को हाई बोलने का, 0.25 के नीचे हो तो ही p को लो बोलने का, ऐसा कुछ नहीं है। बोल रहा हूं मैं। एंड तुमको e भी दिया होगा या फिर ऐसा कुछ तो कंडीशन दिया होगा या फिर तुमको वैल्यू दिया होगा x रेज टू m का, ऐसा कुछ तो दिया होगा। तो यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशन ऑफ पॉइसन फॉर सॉल्विंग बाइनोमियल का क्वेश्चन। एंड देन लास्ट प्रॉपर्टी additive, if x1 follows p with m1, x2 follows p with m2 या y follows x and y, चलो, and x and y are independent ए डी एन टी ना, हाँ डी एन टी, independent, then head is equal to x plus y will also follow a Poisson distribution but with a parameter which is m1 plus m2, तो बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अरे ठीक है क्या, तो यहाँ पे कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एकदम लास्ट क्वेश्चन तो तुम्हारा टाइप लास्ट विल बी फिटिंग अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर टाइप सेकंड लास्ट विल बी वर्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे यूजुअली कॉल सेंटर ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, या तुम्हारे एग्जाम्पल वाले जो थे ना वो आ सकते हैं। हर बार कॉल सेंटर नहीं आएगा बट मेजॉरिटी टाइम्स कॉल सेंटर ही आया है क्वेश्चन, इसलिए। देन क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन टाइप थर्ड लास्ट, जहाँ पे तुमको गुप्ता इज वेटिंग फॉर मी टू गिव देम टोटल नंबर ऐसे ही कुछ तो जिंदगी में वेरिएशन होना चाहिए ना। ठीक है, थर्ड लास्ट कैसा हो सकता है कि यू आर गिवन एच डी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, यू आर गिवन एच डी फाइंड प्रोबेबिलिटी, या फिर फोर्थ लास्ट m is given find probability, फोर्थ क्लास को FO लिखना पड़ेगा, फिफ्थ क्लास को फिफ्थ लास्ट मजा है। नहीं और कुछ नहीं होगा इसमें। सेंट्री पहले कैसे हो सकता है, आई कैन गिव सेंट्री एज अ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप। ओके चलो, टाइप सच में लास्ट विल बी सेंट्री एंड हाँ, फिर तुमको क्या दिया होगा यहाँ पे, कुछ तो इक्वेशन दिया होगा, तुमको मोड ढूंढना है, या फिर इक्वेशन दिया होगा तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है। हाँ ठीक है, इतना ही। फिफ्थ लास्ट सिक्स लास्ट 1 2 3 4 5 6 7
हमारा मोस्ट प्रॉब्ली 10:30 तक लेक्चर है अभी. हाँ, योर फैकल्टी ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर इज स्टिल इन अमनोरा पार्क टाउन. हो ही नहीं सकता, ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है. द डे ही इन्वेस्ट इन द डे ही इन्वेस्ट इन अ हेलीकॉप्टर, आई विल गिव यू ऑफ व्हेनेवर यू वांट. उनका बिल्डिंग के ऊपर हेलीपैड बना के रखेंगे हम लोग. अरे वो ब्लैक कैट कमांडो जैसे ऐसे दोरी से उड़ करके नीचे आ सकते हैं. तुम लोग बोलो उनको, बताओ सर ऐसा करते करके. लेट अस डू दिस. आगे बढ़े क्या? करें क्वेश्चन नंबर 1. मागच्या एसीचं टेम्परेचर वाढवा. प्रसाद सर ब्रेक नहीं देते, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो उतना ही होना चाहिए फिर ब्रेक. लंच 2 से 2:30 का तुमको प्रॉपर ब्रेक होता है. Then you should be effective and then have 1/3 portion of lunch right now after this break. 1/3 lunch in your between बीच वाला break and then 1/3 lunch over there. अरे अच्छा भी होगा तुम्हारे तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा हो जाएगा वो. should have small portions of meals distributed over the whole day, ऐसा कुछ तो बोलते हैं लोग. ऑब्वियसली मैं तो कुछ डाइट के बारे में सजेस्ट कर नहीं सकता हूँ. आई डोंट हैव द अथॉरिटी टू डू दैट. चलो लेट एक्स 10 हो गया. नहीं, I'll take one lecture, one question, then I'll leave. Let x be a. वो निकल चुके हैं. Let x be a Poisson variate. Yes. हाँ? सारा चले. हाँ? टाइप 1 का क्वेश्चन है. Let x be a Poisson variate where p of x equal to 2 is equal to p of x is equal to 3. By the way, Poisson किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है रे? Poisson किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है? ओ माय गॉड, उसके अंदर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्क्रीट. डिस्क्रीट है बराबर. तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? ओके. तो उस दिन मेरे को बोला टाइट कपड़े मत पहन, तू अभी इतना लूज पहन के आया कि बेसिकली मतलब देयर इज नो. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं एक दिन ना, आफ्टर योर फाउंडेशन इज ओवर, विल टेक 1 डे फुल डे, यू टेक माई लेक्चर ऑफ व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज रॉन्ग. कुछ तो तेरी जिंदगी में फेटिश है भाई. मैडम नहीं है तो ये सब तेरे को सूझ रहा है भाई, तो मतलब क्या हो रहा है तेरे को देख. फोन करके ही बोलना चाहिए. हम्म. क्या गुप्ता क्या बोल रहा है तू? एक्स इक्वल टू 2 चलो. हम्म. सिंस इट इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x इक्वल टू 2 का एक कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, x इक्वल टू 3 का होगा, बीच में कुछ नहीं होगा बराबर. तो हमको अभी क्या इक्वेशन दिया है तुमको मैंने, एफ क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या दिया तुमको पॉइसन में, ई रेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 3, ई रेस टू माइनस एम ना, ई रेस टू माइनस एम, देन टू एम रेस टू एक्स इज इक्वल टू.
ई रेस टू माइनस एम कैंसिल हो जाएगा. m इज इक्वल टू 3. हाँ, m इज इक्वल टू 3. Therefore, mean of Poisson distribution is 3. Standard deviation is root 3, which is 1.732. चलो क्वेश्चन नंबर 2. क्या? अरे he has left his building but he hasn't left Hanora. नहीं, और एक. वेरी गुड. मैंने पढ़ा ही नहीं है. बोलता ना घर जाके क्या उतना गड़बड़ है उसका क्या. अरे माय गॉड श्रुत, तेरे को वैसे भी कल तक रुकना पड़ेगा. मैडम कल आएगी ना वापस. या तो रुकने नहीं वाला है इधर से डायरेक्टली नर्सिंग बैक टू हेल्थ. चलो क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, अरे नॉनसेंस फेलोज. भागो.